आज हम एचसीएफ एलसीएम पर कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। मेरा पहला प्रश्न है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 and the LCM is 7700. If one number is 275, then the other is 279, 283, 308, 378. ओके, तो यहाँ कहता है कि दो संख्याओं का जो है एचसीएफ 11 है, एलसीएम है 7700। एक संख्या दिया हुआ है कि 275, तो दूसरा संख्या पूछता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल, मान लें दो संख्या ए और बी है, तो किसी भी संख्याओं का गुणनफल इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उसी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ क्या है, देखिए एचसीएफ जो है अप टू नंबर इज 11, एचसीएफ में क्या है 11 है, ओके, गुने एलसीएम कितना है 7700, 7700 बराबर एक नंबर कितना पड़ जाएगा, देखिए 275, ओके, सॉरी 275 गुने बी, ये इसका मतलब ये बी, यही सेकंड बी माने दूसरा संख्या, ये दूसरा संख्या पूछता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 11, ये क्या है 7700, ये क्या आ जाएगा आपका 275 इधर आ जाएगा, ओके। अब देखिए कि ये 11 से कट जाएगा, है ना, ये क्या है 27 है, तो पहले 11 दूनी 22, 22 जाएगा, शेष क्या बचेगा 7 में से 2 जगह 5, 55 हो जाएगा, 11 25 55, ओके, यानी कि ये आपको 25 बार में कट जाएगा, ओके। ये क्या है आपका 00 में 100 है, ये 25, तो ये 25 से कट जाएगा, 25 चौक 100, 20, क्या बच गया आपका 77 और 4 बच गया है, 77 को 4 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 7 चौक 28 गया, 8 हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 कितना गया 308, यानी आपका उत्तर हो गया 308। तो इस प्रकार का प्रश्न हो कि कोई दो संख्या का गुणनफल में से एक संख्या दिया हो और उसका एचसीएफ एलसीएम दिया हो, या दो संख्याओं को गुणनफल दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, या दो संख्याओं को गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, इसमें 4 टर्म में कोई भी एक टर्म पूछ सकता है। सिंपल इस फॉर्मूले पे हम उसको सेट करके बना सकते हैं। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, LCM of two number is 48. The numbers are in the ratio of 2 and 3. The sum of the numbers is क्या होगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम कितना है, LCM कितना दिया हुआ 48, दो संख्याओं का लघुत्तम 48 दिया हुआ। अच्छा, नंबर रेशियो क्या है 2 और 3 के रेशियो में है। एक संख्या मान ली मेरा 2 है और दूसरा 3 है, तो ये 2 और 3 के रेशियो में नंबर है मेरा, ओके। तो हम ये मान लें कि संख्या जो है मेरा अगर 2x और 3x है, ओके, हम ये मान लेते हैं कि अगर एक संख्या मानते हैं 2x है, दूसरा संख्या 3x है, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, अगर फर्स्ट संख्या मानते हैं 2x, पहला संख्या क्या है फर्स्ट नंबर को हम मानते हैं कि 2x है, और सेकेंड नंबर जो है मेरा है 3x, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 6x हो जाएगा। x तो मेरा कांस्टेंट है ना, आई हो जाएगा 2 3 6 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो आपका ये एलसीएम का जाएगा 6x हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम क्या दिया हुआ है 48, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 48 डिवाइडेड बाई 6, तो जाएगा 6 8 48, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, यानी x का वैल्यू आपका 8 आ गया, ओके। तो इसका माने क्या है कि पहला संख्या जो 2x आपका है ये क्या हो जाएगा 2x की जगह पर क्या हो गया 8 हो जाएगा, तो पहला संख्या आपका 16 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या आपका 3x है, तो 3 की जगह पर x 3 हो गया, x की जगह पर 8 हो जाएगा, तो कितना गया 8 3 24, तो एक संख्या आपका 16 हो गया, दूसरा संख्या 24 हो गया। अब पूछता है दोनों संख्याओं का जोड़, तो 6 4 10 शून्य हाथ में 1 2 3 4 कितना गया 40 हो गया, यानी आपका आंसर होगा सी। दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा 40 होगा। एक संख्या आपका 16 निकला, दूसरा 24 निकला, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे आप संख्या एक संख्या 16 है 24, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम 48 होगा ना,
क्योंकि 48 सबसे छोटा संख्या है जो दोनों से कटा देगी। 16 × 48 और 24 × 48। एलसीएम का क्या मतलब क्या था कि छोटा से छोटा संख्या है जो दोनों से कट जाए। तो 16 × 48, 24 × 48, यहाँ एलसीएम क्या है 48 दिया हुआ। तो अगर इस प्रकार का हम प्रश्न है तो हम आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारा प्रश्न है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27 कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है जो कि 12, 15, 18 और 27 से कट जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा था। सबसे पहले मोटा मोटी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मेरा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा मेरा 9, 9, 9, 9, क्योंकि 9 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं होती है। तो 4 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9999। अब क्या बोलता वो संख्या जो है सो 12, 15, 18, 27 से डिविजिबल हो, है किससे कट जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। ओके, और इसमें हम भागा देंगे, है ना। तो अगर तो कटेगा तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन जो शेष बचेगा वो इसमें से हम घटा देंगे तो क्या होगा, वो इससे इन संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा जो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 12, 15, 28, 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 12 है, 15, 18 और 27। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 से ला के देखते हैं। 2 × 6 = 12, 15, 2 × 9 = 18 और 27, है ना। देखिए कि ये हो गया 6 × 12 18 हो गया। हम 3 से ला के देखते हैं। ओके, जो हो गया 3, क्या गया 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 9 और 3 × 9 = 27। फिर देखिए एक बार 3 से लग जाएगा ना, तो हो जाएगा आपका 2, 5, 1 और 3। अब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 15, 2 × 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया। और 60 कितना हो जाएगा 60 × 180, 180 दूनी कितना है 540, यानी आपका एलसीएम कितना हो गया 540। तो अब क्या कहता है कि इन संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे डिविजिबल हो जाए, ताकि इसके एलसीएम से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो मेरा प्रश्न क्या होगा, सोल्व हो जाएगा। तो हम इसका आंसर एलसीएम कितना है 540। हम इसमें 540 से भागा देके देखते हैं। आपका एलसीएम कितना है आप नोट कर लीजिए, एलसीएम है 540। ओके, अब क्या कहता है 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जो इनसे विभाजित हो जाए, है ना। तो आप सबसे पहले देखते आपका जो है एलसीएम आया 540। अब देखिए इसमें भागा देकर देखते हैं। इस संख्या कितना आपका 9, 9, 9, 9, ये 540 से हम भागा देते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार में लगेगा, 2 बार करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ 999 है, तो एक बार किए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ 540। ओके, इसमें घटा देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 9, और 9 में 4 जाएगा 5, और 9 में 5 जाएगा 4। ओके, अभी क्या है ये आपका 9 है ना। अभी क्या है ये 9 उतर जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 45, 9 बार में, लेकिन क्या इस संख्या पे 820 320 हो जाएगा। 8 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे हम 8 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 की 0 और 8 चौके 32 की 2 हाथ में 3, 8 × 5 = 40, 3 = 43। ओके, अब घटाइए 9 में हो गया कितना गया 7 और 5 में 3 गया तो कितना है 279, यानी इतना 279 से बच गया। अब सोचिए अगर 9999 में अगर 279 कम रहता तब तो इस संख्या से डिवाइड होता डिवाइड। तो हम क्या करेंगे इस रिमाइंडर को हम इसमें से घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका इस रिमाइंडर कितना है 9999 में 279 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 279 घटा देंगे तब ये 9 में 9 जाएगा कितना जाएगा 0 हो जाएगा, और 9 में 7 जाएगा 2, और 9 में 2 जाएगा कितना है 7 हो गया, अब प्लस हो गया 9। तो क्या जाएगा संख्या हो गया आपका 9720, यानी 9 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि इन सबों से कट जाएगी। ओके, अब मैं नेक्स्ट प्रश्न देखता हूं। यहाँ मेरा प्रश्न है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। उसमें क्या था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था।
यहाँ है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन सबों से कट जाए, 16, 24, 36, 54। तो सबसे पहले क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो सकता है, 5, जो कि 5 अंकों की संख्या हो। तो सबसे छोटा डिजिट होगा आपका, सबसे छोटा डिजिट क्या हो जाएगा आपका 1। ये क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटा संख्या, है ना। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी, इससे छोटा कोई भी संख्या 5 अंकों, क्योंकि 4 जीरो यहाँ पे 1 है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या है, जो कि इन सबों से कट जाए। इन सबों से कट जाए का मतलब क्या होता है, इसका एलसीएम निकाल देंगे, है ना, और उसे डिवाइड कर देंगे, तो इन सबों से कट जाएगी, इसका एलसीएम क्या जाएगा, यह कितना 16, ये आपका है, ये आपका कितना है 16, 24, 36 और 54। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ओके, तो पहले क्या है 16, 54, 36, 54, 16, 24, 36, 54, 2 लगा दिए, 2 अठी 16, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, हो जाएगा आपका 27 दूनी 54, है ना। फिर 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 9 18, ये आपका हो गया 27। फिर एक बार 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 9, ये 27। अब क्या करेंगे हम, अब 2 शून्य लगा, एक बार 3 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 3 कम 3, 3 तिहाई 9 और 3 9 27। एक बार और 3 से लगाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 1 1, हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब हम क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। 2 तिहाई कितना हो गया, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 तिहाई 54, और 54 दूनी कितना हो जाएगा, 54 दूनी 108, और 108 दूनी 108 दूनी 216, और 216 दूनी 432। तो इसका आपका एलसीएम हो जाएगा 432, है ना। तो इन संख्याओं से कटने के लिए क्या हो जाएगा, अगर इस एलसीएम से कट जाना चाहिए, तो इन समूहों का, इन संख्याओं का एलसीएम आगे कितना गया 432, आगे इसको हम नोट कर लेते हैं 432, है ना। अब हम क्या करेंगे, कहता है कि ये संख्या कट जानी चाहिए, है ना। अब क्या करेंगे हम, इस 5 अंकों की सभी छोटी संख्या में हम 432 से भागा देंगे। तो 5 अंकों से छोटे ये क्या, 1 2 3, ये 5 अंकों से छोटे, अब भागा देंगे हम 432 से, क्या होगा 2 बार में लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, और 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8। ओके, अब 10 में से 4 गया 6, ये जगह 9 से छोड़ गया 3, ये जगह 9 में से 4 जगह कितना 1 हो गया, इससे क्या अपना 0 उतर जाएगा। ओके, अब कितना बार में लगेगा, देखिए 32, 4 तिहाई 12, अच्छा 3 बार में, 2 बार में ला के देखें, 4 तिहाई 12, 3 बार ला के देखें ना, 3 बार तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 3 तिहाई 9, और 4 तिहाई 12, 1296। अब इसमें इसको घटा दें, कितना गया 10 में से छो गया 4, हो जाएगा आपका 15, 15 में से 9 जाएगा कितना जाएगा 6, ये कट गया, कितना गया 64 आ गया आपका। ओके, अब देखिए तो उसमें क्या कहता है, जो सबसे बड़ी संख्या थी उसमें से 64 जो रिमाइंडर था घटा दिए थे, लेकिन अगर इसमें सिर्फ डायरेक्ट रिमाइंडर घटा देंगे तो ये आपको जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो 5 अंकों को नहीं रह पाएंगे, क्योंकि कितना है 10,000, और 10,000 में 64 घटाएंगे तो 9,000 समथिंग बचेगा, यानी वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। और हमको लाना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें 64 डायरेक्ट नहीं घटा करके हम क्या कर देंगे, जो एलसीएम आया है 432, इसमें से 64 घटा देंगे, है ना, इसको इसमें हम जोड़ देंगे।
है ना। देखिए ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 अंक। अब ये 432 में हम 64 घटा देंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर 5 अंकों की संख्या हो नहीं पाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला है उसमें रिमाइंडर घटा देंगे। तो 432 में 64 घटा देंगे तो कितना देगा, 12 से 4 गया 8, आई हो जाएगा आपका 12, है ना। तो 12 से 6 गया 6, हो जाएगा कितना 3, 368। अब ये जो 368 है इसको हम इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 10,368, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 10,368। यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,368 होगी, जो कि इन सबों से विभाजित हो जाएगी। ओके, इस तरह से हम देखिए बिल्कुल सिंपल वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहां मेरा प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर्स। क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल क्या है, 24 है। और संख्या जो है दो वो संख्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है, 24। और संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है। तो क्या है मेरा संख्या क्या होगा, ओके, मेरा संख्या क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि अगर 2 संख्या है तो संख्या का क्या होता है, गुणनफल। मान लीजिए एक संख्या मेरा x है, ओके, और दूसरा संख्या y है, तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले कि एक संख्या क्या है हमको पता नहीं है, दोनों डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2, ओके, कि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम एक संख्या x मानेंगे तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो दोनों में 2 का डिफरेंस हो जाएगा ना। एक संख्या हम 1 लेते हैं और दूसरा संख्या को तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो दोनों में 2 का डिफरेंस हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है, मान लीजिए एक संख्या क्या हो गया हमारा x, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 2, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या हुआ, 24 दिए हुए, ये हो जाएगा आपका 24, ओके। अभी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, ओके, अब प्लस 2 हो जाएगा 2x, अब बराबर क्या है 24। अब इसको हम क्या करेंगे, x स्क्वायर लिए प्लस 2x, ये 24 इधर आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ऐसा संख्या निकालना है जिसका कि जोड़ने घटाने पे 2 आ जाए, है ना, और गुना करने पे 24 आ जाए। तो 6 और 4, 6 और 4 क्या होगा, 6 और 4 को गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि हम 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x, ये माइनस आपका है 24 बराबर 0। देखिए 6 में से 4 जाएगा 2x हो जाएगा, और ये आपको 6 4 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 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 से 6 चौको 24 हो जाएगा, ओके। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 6 बचेगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस 4, और क्या हो जाएगा आपका x प्लस 6, ओके, है ना, ये हो जाएगा तो बराबर 0। यहाँ पर देखिए तो एक संख्या क्या हो जाएगा आपका, x बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो एक संख्या क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, एक संख्या 4 हो जाएगा, एक संख्या 6 हो जाएगा। एक संख्या आपका क्या निकल जाएगा 4, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 6 निकल जाएगा। अब देखिए 6 है, दोनों में 2 का डिफरेंस है ना, दोनों में 2 का डिफरेंस है। दोनों का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पहले एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम क्या हो जाएगा, जो इन दोनों से कट जाए तो क्या है 12 जो होगा दोनों से कट रहा है, देखिए 4 3 12 और 6 2 12, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा।
फिर एसएफ से क्या होगा, 4 6 एसएफ क्या हो जाएगा, तो 2 है, दोनों को काट रहा है ना, दूनी 4 दूतिया 6, यानी एलसीएम आपका, ये भी आपका देखिए क्रॉस चेक हो गया, एलसीएम आपका 12 आया, एचसीएफ 2 आया, तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये भी आपका सही हो गया, एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल 24 आ गया और संख्या आपका आ गया 400, ये दोनों का डिफरेंस भी आपका 2 है। इस तरह से हम देखिए बिल्कुल सिंपल वे में इसको जो हम आराम से फैक्टराइजेशन करके इजी से बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहाँ प्रश्न है, द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 45 times their HCF if one number is 125 and the sum of the HCF and LCM is 1150, the other number is क्या होगा, 215 220 है ना, 225 235। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 2 चीज बता रहा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ से 45 गुना अधिक है। मान ले जाए कि एचसीएफ हम मानते हैं कि x है ना, एचसीएफ जो है मानते हैं कि x है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एचसीएफ से 45 गुना है यानी 45x हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हम जो फॉर्मूला है उसको पहले हम लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का जो, मान लें 2 संख्या है ए और बी, तो 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके उसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मान ले 2 संख्या हमारा ए और बी है, तो इसका जो गुणनफल होगा वह इसी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक संख्या मेरा दिया हुआ है, एक संख्या क्या दिया हुआ है 125, एक संख्या तो आपको दिया हुआ है 125 और एक संख्या दिया हुआ है 125 और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम का जोड़ दिया हुआ है 1150। ओके, और अदर नंबर पूछता है, तो अदर नंबर क्या होगा, तो अदर नंबर मान ली बी है, तो बी पूछ रहा, मान लिया कि नंबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है एचसीएफ गुने एलसीएम, लेकिन ये जो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल है, लेकिन हम यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ दिए हुए 1150, गुणनफल नहीं, यहाँ दोनों का जोड़ दिए हुए। तो चलिए हम जोड़ से ही निकालते हैं, तो क्या है एचसीएफ है ना, यहाँ पर पेज को सोल्व कर लेते हैं, एचसीएफ प्लस एलसीएम, इसका जो है आपका जोड़ दिए हुए है 1150, देखिए है ना, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मीन 1150, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम का जोड़ क्या है 1150। एचसीएफ क्या आपका, हम क्या माने हैं एक्स, तो एचसीएफ हम एक्स माने हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 45x, क्योंकि एचसीएफ से 45 गुना अधिक है ना, तो ये होगा 1150, तो एक एक्स और 45 क्या हो जाएगा 46x हो जाएगा, है ना, तो 46x बराबर हो जाएगा आपका 1150, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1150 बटे 46, 1150 बटे 46, ये 46 जो है नीचे आ जाएगा। अब 1150 में 46 से भागा देंगे ये आपको 25 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपको 25। ओके, अब देखिए आपको x बराबर क्या हो जाएगा 25। आप एचसीएफ, हम एचसीएफ को क्या माने हैं, माने एचसीएफ x है, तो एचसीएफ का मान निकल गया आपका x है ना, तो एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा 25 है ना। एचसीएफ हम क्या माने हैं x, तो एलसीएम क्या है 45x है, तो 45 से मतलब क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू 25 से निकला है तो 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 गुने 25 हो जाएगा ना, 45 गुने 25 हो जाएगा। देखिए एचसीएफ हम माने x और एलसीएम क्या था, एचसीएफ से 45 गुना अधिक था, तो दोनों का हो गया 46x, x का मान निकल गया 25, x क्या है एचसीएफ है, तो एचसीएफ की जगह पे 25 लिखा गया, अब गुने एलसीएम, एलसीएम की तरफ क्या हो जाएगा, ये इसका 45 गुना है एचसीएफ से, तो 45 गुने 25, अभी क्या है आपका 125 गुने बी, एक संख्या 120, पहला संख्या 120 और दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, क्या आपका हो जाएगा 25 गुने 45 अब गुने 25
ये बटे आपका ये 125 जो है यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 25 गुने 45 गुने 25, 25 गुने 45 25, ये 125 नीचे आ जाएगा। अभी देखिए इसको काट दीजिए। देखिए क्या 25 25 125 कट गया। आइए काट दीजिए। 25 25 आपको 5 बार में कटा है ना। अभी 5 से इसको काट दीजिए। 25 25, अब क्या बचा 45 गुने 5, तो 45 गुने 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 की 5 हाथ में 2 और 4 25 20 2 22, क्या हो जाएगा आपका 225। यानी कि इसका उत्तर हो गया आपका 225। तो देखिए हम बिल्कुल सबसे पहला फंडा क्या है, हम ये फॉर्मूला को नोट करते हैं। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। एक संख्या दिया हुआ था 125, दूसरी संख्या निकालना था। ओके, अब एचसीएफ एचसीएफ एलसीएम है, लेकिन दोनों का जोड़ हमको दिया था 1150। ये लिखा था कि एलसीएम जो एचसीएफ से 45 होना। हम मान लीजिए कि एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम 45 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक्स का वैल्यू 25 आया। इसका मतलब क्या है कि 25 जो है महत्तम समावर्तक हो गया, तो इससे गुजर 25 आ गया। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 45 होना है, तो 25 गुने 45 हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया और आपका बी का मान निकाल दिए। ये तो था हमारा एचसीएफ एलसीएम पर वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, मिलता हूँ अगले वीडियो में।